Hello everyone, this is your third lecture for the short story The Little Girl. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो छोटी सी गर्ल कीजिया वो अपने फादर से बहुत डरती थी और जब उसके ग्रैंडमदर ने उसको बताया था कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है तो वो अपने फादर के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी, एक क्वेश्चन जिसमें उसने अपने फादर के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स जो थे, स्पीच लिखी थी जिसपे, वो उसमें छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो सारे के सारे पेपर्स उसमें डाल दिए हुए थे। और जब उसके फादर को ये चीज पता लगी तो उसके फादर ने उसको काफी डांटा और फिर उसको मारा भी। फिर उसके आगे क्या हुआ? सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। मीन्स एकदम से उसको बोला, जब वो एक डार्क रूम में बैठी हुई थी कीजिया, तो उसको एकदम से उसके फादर ने बोला कि खड़े हो जाओ और तुम्हें अपना हाथ आगे बढ़ाओ, और तुम्हें हमने कितनी बार मना किया हुआ है कि जो चीजें तुम्हारे काम की नहीं हो उन्हें मत लगा करो। ऐसा डांटा उसको। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन कीजिया ने रिप्लाई किया, फिर भी तब भी डर डर के उसने रिप्लाई किया कि ये आपके बर्थडे के लिए किया मैंने। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स। और फिर भी उसके फादर ने उसके छोटे छोटे हाथों पे मारा उसको, रूलर के साथ, स्केल के साथ। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. और कुछ घंटे बाद जब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको रैप कर लिया था, अपने शॉल में लपेट लिया था, और वो मीन्स झूला झुला रही थी रॉकिंग चेयर के ऊपर, तो जो कीजिया थी वो एकदम से उनके साथ चिपक गई, अपनी ग्रैंड मदर के साथ। What did God make fathers for? She sobbed. मीन्स रोते रोते बोली। sobbed मीन्स ऐसे रो रो के बोलना। वो अपनी ग्रैंड मदर से ऐसे ही बोली कि भगवान फादर क्यों बनाते हैं। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. तो ग्रैंड मदर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, बल्कि उसको एक हैंकी दिया और बोला कि इससे अपना नाक साफ कर लो और जाओ सोने जाओ, तुम ये सब भूल जाओगी सुबह तक। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। ग्रैंड मदर ने बोला कि मैंने ट्राई किया तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा अपसेट था, इसलिए उसने आज रात किसी की भी बात नहीं सुनी। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन जो चाइल्ड थी, मीन्स कीजिया थी, इस चीज को कभी नहीं भूली, और जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो वो अपने दोनों के दोनों हाथ पीछे कर लेती थी, और एक मीन्स डर की वजह से उसका जो फेस था वो बिल्कुल रेड हो जाता था। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी कीजिया की मदर जो थी वो बीमार हो गई, और वो और उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल चले गए। मीन्स कीजिया की मदर और कीजिया की ग्रैंडमदर दोनों के दोनों हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक। जो छोटी सी गर्ल मीन्स कीजिया जो थी वो घर पे अकेली रह गई उसके एक कुक के साथ, जिसका नाम था एलाइस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे नाइट, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। मीन्स पूरा दिन के टाइम पे वो पूरा ठीक ठाक रही, लेकिन जैसे ही एलाइस उसको सोने के लिए लेके जा रही थी तो वो डर के मारे मीन्स उसको डर लगने लगा और वो डर के मारे बैठ गई। वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर? मीन्स मैं क्या करूंगी अगर मुझे नाइटमेयर आया। नाइटमेयर मीन्स एक डरावना सपना। तो कीजिया ने उसको पूछा कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे डरावना सपना आया, मैं अकेले नहीं सो सकती। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। मीन्स मुझे बहुत बार ऐसे डरावने सपने आते हैं, तो जो ग्रैनी जो हैं वो मुझे अपने बेड पे ले जाती हैं, अपने रूम में ले जाती हैं, और मैं इतने डार्क अंधेरे में मैं अकेली नहीं रह सकती। और ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो बड़बड़ाने लगी ऐसा।
You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो एलाइस ने उसको बोला कि तुम सोने जाओ बच्चे। तो उसने उसकी सॉक्स को निकाला, उसके पैरों से उसकी सॉक्स निकाली और उसने ऐसा बोला कि चिल्लाना मत, क्योंकि तुम्हारे और जो तुम्हारे फादर हैं उनको जगा नहीं देना, क्योंकि वो थके हुए हैं। तो इतनी जोर से चिल्लाना मत कि अगर तुम्हें कोई सपना भी आया तो जोर से चिल्लाना मत, शोर मत करना कि तुम्हारे फादर भी उठ जाएं। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, when she could not move, could not only stand still, crying out, "Grandma, grandma." तो जैसे ही वो सोने लगी तो थोड़ी देर के बाद ही उसको सेम नाइटमेयर, जो डरावना सपना था, फिर से आया उसको, जिसमें एक बच्चर था। बच्चर मीन्स कसाई था, जिसके पास एक चाकू था और एक रस्सी थी, जो उसके पास आ रहा था, स्माइल कर रहा था एक डरावनी सी, और जिसकी वजह से वो ना तो उठ पा रही थी ना वो कुछ कहीं जा पा रही थी। तो वो वहीं पे लेटे लेटे ही चिल्लाने लगी और जोर जोर से, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और वो एकदम से उठ गई, उसको बहुत मीन्स कंपकंपी हो रही थी उसको, और वो एकदम से उठ गई। तो उसने क्या पाया कि उसके फादर जो थे उसके बेड के पास खड़े हुए थे, जिनके हाथ में एक कैंडल भी थी। "What's the matter?" he said. कि क्या हुआ? उसके फादर ने ऐसा पूछा। "ओह, a butcher, a knife, I want granny." तो उसने ऐसे ही जल्दी जल्दी में बोल दिया कि एक बच्चर है, एक नाइफ है, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे ग्रैंड मदर चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. तो उसके फादर ने उस कैंडल को बुझाया, नीचे झुका वो, और उस बच्चे को मीन्स कीजिया को अपनी बाहों में ले लिया और अपने बेडरूम में लेके चला गया, उसको उठा के अपने बेडरूम में ले गया। A newspaper was on the bed, a half-smoked cigar was near his reading lamp. मीन्स एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था बेड के ऊपर और एक हाफ स्मोक्ड सिगार मीन्स आगा जला हुआ सिगार भी पड़ा था रीडिंग लैम्प के पास। He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. लेकिन उसके फादर ने न्यूज़पेपर को वहां से हटाया और सिगार को भी फायर प्लेस पे फेंक दिया, जहां आग जल रही थी वहां पे फेंक दिया, और जो बच्चा था मीन्स कीजिया थी उसको बड़े आराम से अपनी बाहों में उठा लिया। He laid down beside her, और फिर उसको मीन्स अपने बेड पे लेटाया और उसी के साथ वो भी लेट गया। Half asleep still, with the butcher's smile all about her, it seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और उसने क्या किया कि मीन्स थोड़ा सा वो सो गई थी, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा था कि वो बच्चर और नाइफ फिर से आ जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने फादर के पास हो गई और बिल्कुल पास जाके चिपक गई उनके साथ, और स्मगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स मीन्स अपने हेड को उसने उसकी आर्म्स के नीचे कर दिया, वहां घुसा दिया अपना सर। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और बहुत टाइटली उसको हग कर लिया उसकी शर्ट के साथ। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। तो अब इतना उसको आराम मिल गया था कि अगर जितना भी अंधेरा हो अब वो नहीं डरेगी, क्योंकि उसके फादर उसके साथ हैं। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो उसके फादर ने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पैर गर्म नहीं हो रही हैं तो इनको मेरी लेग्स के साथ इनको रब करो ताकि ये गर्म हो सके। Tired out, he slept before the little girl. मीन्स वो भी, उसका फादर भी थक गया हुआ था और वो उसी के साथ सो भी गया। A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. मीन्स एक फनी सी फीलिंग भी आई उसको कि मैं क्या सोच के कि ये कितने बड़े से हैं, कितने डरावने से हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, और ऐसा कोई भी नहीं था कि जो उसकी देखभाल भी कर सके उस टाइम पे जब उसको जरूरत थी। He was harder than the grandmother, but it was a nice hardness. तो जब वो उसके साथ गले लगी हुई थी तो वो ऐसे ही अंदर ऐसा फील कर रही थी कि ये कितने सख्त हैं इस चीज के लिए, कि ग्रैनी जो थी वो कितनी सॉफ्ट थी उनकी बॉडी, लेकिन ये काफी हार्ड है, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, हार्डनेस से अच्छे हैं, मीन्स जो इनकी हार्डनेस है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू प्ले विथ हर।
और हर रोज वो इतना ज्यादा थका हुआ होता था, इतना ज्यादा काम करना पड़ता था, तो वो अपने बच्चे के साथ नहीं खेल पाते थे। She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. और उसने क्या किया, सारी की सारी ब्यूटीफुल राइटिंग्स जो थी अपनी सारी की सारी वो फाड़ दी और वो एकदम से उसके साथ ठीक ठाक हो गई। मीन्स अपने फादर के साथ रिलैक्स फील करने लगी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर, एनदर ड्रीम। तो ऐसा किया उसने तो वो एकदम से उसका फादर ने भी एकदम से उसको पूछा कि क्या हुआ, दोबारा कोई ड्रीम आया वैसा ही। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हेयर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो लड़की ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा जो सर है आपके हर्ट के ऊपर था और मैं इसको सुन सकती हूँ कि कितना बड़ा हर्ट आपके पास है।